किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए या किसी भी बिल्डिंग के लिए उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को लगाते हैं तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए अर्थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में अर्थिंग का ट्रेंड बहुत कम था पहले, लेकिन जब से ये नेट मीटरिंग और सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल होना शुरू हुए तो नेपरा ने कंपलसरी कर दिया है कि किसी भी ऐसा सिस्टम जो कि नेट मीटरिंग एनेबल्ड सिस्टम है या आपने नेट मीटरिंग के लिए एप्लीकेशन देनी है तो पहले आपके सिस्टम के अंदर प्रॉपर अर्थिंग होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि बहुत सारे इंस्टॉलर्स या लोकल कंपनीज ऐसे करती हैं कि वो एसी और डीसी अर्थिंग कॉमन कर देती हैं। तो हमेशा ये बात याद रखें कि आपकी एसी और डीसी दोनों अर्थिंग्स सेपरेट होनी चाहिए और दोनों अर्थिंग्स एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ नेपरा होनी चाहिए। इसके अंदर हर डेस्कॉम का अपना अपना स्टैंडर्ड भी होता है, जैसे इस्लामाबाद बहरिया एक सेपरेट डेस्कॉम है, DHA-EME लाहौर में एक सेपरेट डेस्कॉम है, या KSE का एक सेपरेट है, और बाकी नेपरा थ्रू आउट द पाकिस्तान जो उनके चल रहे हैं अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत अलग से है। लेकिन जनरली तमाम डेस्कॉम्स के जो कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि सेपरेट AC और सेपरेट DC अर्थिंग ज़रूरी है, और उसके अंदर जो प्रॉपर ओहम वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 5 ओहम जो उसकी DC वैल्यू होनी चाहिए। ये आप किसी भी प्रॉपर जो अर्थिंग मीटर होता है जिसे अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक करते हैं उसके ज़रिए आप ये चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर होता ये है कि DC के अंदर भी दो अलग अलग अर्थ्स होते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर और जो सोलर पैनल्स के साथ अर्थिंग होती है वो एक कॉमन अर्थ बोर के साथ अटैच कर देते हैं, या समटाइम्स AC और DC को एक कॉमन अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। होता यह है कि जब आसमानी बिजली गिरती है किसी भी सिस्टम के ऊपर खुदा ना खास्ता तो 1 मिलियन वोल्ट्स तक जनरेट करती है, वो 1 मिलियन वोल्ट्स तक की खतरनाक बिजली जनरेट करती है। और अगर ये बिजली आपके DC सिस्टम के ऊपर, आपके सोलर पैनल्स के ऊपर गिरती है और वही तार आपके AC अर्थिंग के साथ अटैच हो तो वो आपके पूरे घर में सर्कुलेट कर सकती है। लिहाजा सोलर पैनल के साथ जो आप अर्थ करते हैं उसको एक सेपरेट वायर और सेपरेट कंडक्टर के ज़रिए अर्थ पिट तक लेके जाना ज़रूरी है। इसी तरह आपके घर पे जो AC सिस्टम है, आपके घरों में जो एयर कंडीशनर्स हैं, आपके TV है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या जो भी चीज़ें हैं, उन सब की जो अर्थिंग है उसको हम AC 220 वाली अर्थिंग कहते हैं। उसके लिए एक सेपरेट अर्थ पिट होनी चाहिए। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थिंग है वो है लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग। लाइटनिंग अरेस्टर के लिए अर्थिंग तो हर सूरत अलग होनी चाहिए, और उसकी केबल जिसे जनरली हम केबल भी कहते हैं और कंडक्टर भी कहते हैं, वो कंडक्टर किसी भी घर में ईथरनेट की केबल, किसी भी टेलीफोन की केबल या घर पे कोई TV वाली केबल उसके साथ अटैच नहीं होना चाहिए। उसको हर सूरत सेपरेट बिल्डिंग से भी इंसुलेटेड हो और किसी भी और केबल के साथ भी अटैच ना हो, और सेपरेट अर्थ के साथ अर्थ पिट तक जाए और प्रॉपर अर्थिंग अर्थ लेवल तक लेके जाएं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एक सिंपल ज़मीन में एक रॉड लगाते हैं और उसी के साथ अर्थ वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ये एक गलत प्रैक्टिस है। प्रॉपर बोर करवाएं और इसके अंदर जो रिक्वायर्ड सॉल्ट्स होते हैं 5 से 6 kg के सॉल्ट्स का एक पैकेट होता है जिसको आप अपने अर्थ के अंदर डालते हैं, और उसको जब आप अपनी वायर को उसमें डालते हैं तो तभी प्रॉपर अर्थ रेजिस्टेंस, जो प्रॉपर ओहम रेजिस्टेंस लेवल है वो अचीव होता है। अच्छा, नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन जब आप देते हैं तो आपके डेस्कॉम से एक विजिट होगा, एक उनके ऑथराइज पर्सन का विजिट होगा, और वो आपकी इस अर्थिंग लेवल को चेक करता है। पाकिस्तान में जहाँ पे भी नेट मीटरिंग होती है वहाँ पे एक उनके सर्टिफाइड और ऑथराइज बंदे का विजिट होता है। वो ना सिर्फ अर्थिंग चेक करेगा, आपके घर पे लगे हुए लाइटनिंग अरेस्टर को भी चेक करेगा, आपके सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन को भी चेक करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके तमाम पैनल्स के साथ अर्थिंग वायर अटैच्ड हो, और ना सिर्फ पैनल बल्कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी प्रॉपरली अर्थ वायर के साथ अटैच्ड हो और वो आपकी अर्थ लेवल तक प्रॉपर वायर जा रही हो। अच्छा, अब इसके अंदर कोई समटाइम्स ये होता है कि आपकी जो इस कंडक्टर वायर है इसमें कोई ना कोई फॉल्ट भी आ सकता है। तो इसके लिए हम जनरली एक अर्थ पिट बनाते हैं तो सो दैट के अर्थ वायर और अर्थ लेवल तक जो आपका अर्थिंग रॉड जो आपका ज़मीन में गया हुआ है वहाँ तक कोई बीच में अगर कोई फॉल्ट हो तो अर्थिंग पिट से वो चेक हो जाती है। जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि 3 अर्थ करने चाहिए, 2 DC के लिए और 1 AC के लिए। तो इन तमाम अर्थ्स के बीच में जो एक सेफ डिस्टेंस है वो कम से कम कोई 3 मीटर या अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 10 से 11 फीट तक का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये नहीं है कि आपने 3 अर्थ करने हैं तो 2-2 फीट के फासले पे कर दें, ऐसा नहीं है। कम से कम 10 फुट या अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए। ये तो बात थी छोटे सिस्टम्स के लिए, अगर कोई आपका 10 किलोवाट का, 15 किलोवाट का या 20 किलोवाट का सिस्टम है।
जहाँ पे बड़ा सिस्टम होता है, अगर कोई आपका 20 किलोवाट का या 50 किलोवाट का सिस्टम होता है, तो वहाँ पे हमेशा आपको बैकअप अर्थिंग ज़रूर करनी चाहिए। उसमें आई वुड रेकमेंड कि आप 2 एसी अर्थिंग करें। 2 एसी अर्थिंग का मकसद होगा कि एक एसी अर्थिंग में खुदा ना खास्ता आफ्टर सम ईयर्स 2-3 साल के बाद कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपके पास एक बैकअप अर्थिंग होगी जो कि आपके सिस्टम को एक्स्ट्रा अर्थिंग्स प्रोवाइड कर रही होगी। बैकअप बोर होना चाहिए उसके साथ। इसी तरह डीसी साइड पे 2 की बजाय 4 अर्थ्स होने ज़रूरी हैं। 4 का मकसद ये है कि 2 लाइटनिंग अरेस्टर के लिए सेपरेट, लाइटनिंग अरेस्टर के लिए सेपरेट 2 बोर हों, और सोलर पैनल और जो स्ट्रक्चर है आपका उसके लिए 2 सेपरेट अर्थ्स हों। ये प्रैक्टिस जो है वो 50 किलोवाट या 100 किलोवाट 200 किलोवाट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर सिस्टम, उसके लिए सेपरेट प्रैक्टिस होती है। और जैसे जैसे आप मेगावाट लेवल पे जाते हैं तो उसके अलग से अर्थिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि ये अर्थिंग एक ऐसा एक फैक्टर है जिसको अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारे घरों में अर्थिंग नहीं की जाती। और सोलर सिस्टम भी जब लगता है तो उसको सिर्फ लोग इसलिए करवा लेते हैं कि जी नेपरा की गाइडलाइंस हैं तो नेपरा की गाइडलाइन को पूरा करना है। तो मकसद आपका नेपरा की गाइडलाइन को पूरा करना नहीं है, बल्कि आपके घर की, आपकी बिल्डिंग की सेफ्टी है। तो प्रॉपर अर्थ करेंगे तो ही आपके बिल्डिंग की सेफ्टी इंश्योर होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।